किसी भी चीज़ के 2 इस्तेमाल होते हैं, एक मनफ़ी इस्तेमाल और एक मस्बत इस्तेमाल। मिसाल ले लीजिए छुरी की कि आप छुरी से किसी सब्ज़ी को काट सकते हैं और छुरी से ही किसी की जान भी ले सकते हैं। अब आप पर है, हम पर है कि हम किस चीज़ को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, किसकी किस बात को समझते हैं और किस बात पर हम एतराज़ करते हैं। जी हाँ, एक एतराज़ हुआ है, बल्कि शदीद तरीन एतराज़ है कि एक तूफ़ान खड़ा हो गया है, हंगामा उठ गया है, क्योंकि अदाकार ज़ाहिद अहमद हैं, उन्होंने सख्त तनकीद की है सोशल मीडिया पर और कंटेंट क्रिएटर्स पर और कहा है कि ये लोग जहन्नमी हैं। यानी मैं और आप हम सब जहन्नमी हैं, खुदा न खास्ता इनका ये कहना है। और इनका ये कहना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये हसद, खुदनुमाई और दिखावे का रास्ता है और सोशल मीडिया को जाहिद अहमद नफरत और हकारत से देखते हैं। और इनका कहना है कि जो सोशल मीडिया शैतान की सबसे खौफनाक खतरनाक ईजाद है और जिन्होंने इसको ईजाद किया है वो जहन्नमी है। इंसानियत की हकीकी फितरत के बिल्कुल बरक्स है सोशल मीडिया और मुसलमानों की जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसके मुनाफी है। इस्लाम सिखाता है कि जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तुम इस दुनिया में अजनबी हो, मुसाफिर की तरह हो। या यकीनन इस्लाम यही बताता है कि दुनिया को एक रास्ता समझो जिससे बस तुम्हें गुजर के जाना है और कहीं और जाना है। जाहिद अहमद ने कहा कि अजनबी की तरह दुनिया में रहो, अपने मामला दूसरों पर जाहिर ना करो, निजी प्राइवेसी तो वाकई रखनी चाहिए, जाहिरी दिखावे ना करो, आजिज़ी दिखाओ, इंकिसारी दिखाओ, अल्लाह के बारे में सोचो। मगर ये जो सोशल मीडिया है इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ सब खुद को दिखा रहे हैं, यानी खुदनुमाई है, शोहरत है, पसंदीदगी है, फॉलोवर्स है, मुकाबला है, अपने खानदान की शोहरत है, दूसरों की पसंद और नापसंदीदगी है, नमूद नुमाइश है, दिखावा है। बस सोशल मीडिया इसी के गिर्द घूमता है, शैतान का बड़ा खेल है। और मजीद आगे जाहिद अहमद ये कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन ईजाद है, क्योंकि इससे लोग अपना कारोबार चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। यही इसका सबसे मौसर और मस्बत पहलू है, ना कि ये कि हम एक दूसरे को कमतर समझें, एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे से जलते रहें और खुद को पसंदीदा और दूसरों को नापसंदीदा करार दें। इसके बाद क्या हुआ? जाहिद अहमद के ये कहने के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हुआ और वही बात जो मैंने इब्तिदा में मिसाल दी कि आप पर है कि आप तेल अपने चूल्हे में डालकर उसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करें या उस तेल से किसी के गाड़ी पर, किसी के घर पे छिड़क के आग लगा दें। ये मस्बत और मनफी रास्ता है, हमारे ऊपर है कि हम इसे क्या समझते हैं। अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो एक पल में, चुटकी बजाते में हमें दुनिया भर की खबर नहीं मिल सकती। यही सोशल मीडिया है जिससे हम दुनिया भर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बोलते हैं और हमें मालूम होता है कि दुनिया के किस कोने में लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो मदद इखलाकी तौर पर हो, चाहे आवाज़ उठाने की सूरत में हो, चाहे माल और असबाब वहाँ पहुँचाने की सूरत में हो। नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया एक शैतानी इजाद है। ज़ाहिद अहमद मज़ीद आगे ये कहते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है सोशल मीडिया का, इसमें लोग दूसरों से अपना मुवाज़ना करते हैं, दूसरों पर तनक़ीद करते हैं। अगर कोई बदहाल है, लुट-पुट गया है तो उस पर खुश होते हैं और यही आदत फैलती चली जा रही है। और टिकटॉक के हवाले से इनका ये कहना है, टिकटॉक जो सोशल मीडिया का ही एक हिस्सा है, कि देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। 2 कत्ल तो हमारी आँखों के सामने हो चुके हैं, जब पर्दा हट जाएगा तो ये सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इनका इशारा उस तरफ है कि 2 जो टिकटॉकर लड़कियाँ थी उन्हें वो टिकटॉक पर ही आती थी, जो भी उनके शब व रोज़ थे वो उसे बताती थी और इसी हवाले से उनको जाके कत्ल कर दिया गया था। लोग समझते हैं कि जो औरतें या लड़कियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं तो हर कोई उनके दस्तरस में होगी। किसी ने शादी की पेशकश की, किसी ने दोस्ती की पेशकश की, नाकाम हुए तो जान ले लिया। ये इनका इशारा जाहिद अहमद का उसी तरफ है।
मजीद ये कहना है इनका कि पूरी दुनिया में ये सब कुछ आम हो चुका है और लोग सोशल मीडिया की अंधी तकलीद में मसरूफ हैं। जाहिद अहमद ने ये भी बात तस्लीम की कि उनकी ये गुफ्तगू जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने की है, सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैलेगी आगे तक और लोग वहीं पे उन्हें देखेंगे, सुनेंगे। सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो उन्हें नहीं जानते, जान लेंगे और उसके नीचे यानी कि जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर तबसरा किया, तनकीद की, मनफ़ी तबसरे भी आएँगे और वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर बैठकर उसकी बुराई कर रहे हैं। यानी ज़ाहिद अहमद ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर बैठकर ही सोशल मीडिया की बुराई कर रहे हैं। यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मनफ़ी तबसरे करने वालों में इतनी जुर्रत नहीं कि सामने आकर कुछ कह सकें। सोशल मीडिया ने हर शख्स को फ़ुज़ूल बातें करने और अपनी राय देने का प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है। फिर ज़ाहिद अहमद ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग तबसरे करते हैं, वो ये सोचते नहीं कि इनकी राय को लोग पढ़ते हैं और इससे मुतासिर भी होते हैं। वो बगैर सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग बगैर सोचे समझे लिख दें। जिसकी जो तबीयत होती है, जिसका जो ख़याल होता है, जिसका जो नज़रिया होता है, जिसकी जो मर्ज़ी होती है, जो नुक्ता नज़र होता है, वो उसी को वहाँ बयान करते हैं। इन पर शदीद तरीन तनकीद की गई क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ही दुनिया को जान रहे हैं, एक-दूसरे से मामलात तय कर रहे हैं, ख़ानदान को देख रहे हैं, सँभाल रहे हैं, पाल रहे हैं। कोई एक फ़ायदा नहीं है सोशल मीडिया का, ये हमारे ऊपर है। वही बात जो इससे कब्ल मैंने की कि हम किस बात को किस पहलू से देखते हैं, किस नुक्ता नज़र के तहत उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब जब तूफ़ान उठा है, इन पर शदीद तनकीद की गई है, तो ज़ाहिद अहमद ये कह रहे हैं कि मैंने मवाद तख्लीक़कारों को नहीं, सोशल मीडिया बनाने वालों को जहन्नमी कहा है। यानी कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, जो कुछ पेश कर रहे हैं, मैंने उनको जहन्नमी नहीं कहा, बल्कि जिन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म तरतीब दिया है, बनाया है, इजाद किया है, मैंने उनको जहन्नमी कहा है। उनका कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के मालिकान को जहन्नमी कहा है। उन्होंने कहा था कि ये जितने भी हैं सोशल मीडिया पर लोग, ये सब दोज़खी हैं, ये सब जहन्नम में सड़ेंगे। तो अब इन्होंने वज़ाहत की है कि इस वक़्त सोशल मीडिया क्रिएटर्स का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते वक़्त वाज़ेह नहीं किया था मैंने और साथ ही इस दौरान कंटेंट क्रिएटर्स यानी जो लोग मवाद तख्लीक करते हैं, जो कंटेंट सामने रखते हैं, उन पर भी तनकीद की थी और कहा था कि वो फ़हाशी और खुदनुमाई करते हैं, एक-दूसरे से मुकाबले के रुझान को पैदा करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स ने जो सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने ज़ाहिद अहमद को आड़े हाथों लिया, उनकी खूब दुर्गत बनाई अपने नुक्ता नज़र के ज़रिए, जिसके बाद ज़ाहिद अहमद को वज़ाहत करनी पड़ी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये भी सोशल मीडिया का एक रास्ता है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर ये कहा कि हमसे गलती हो गई है। फिर इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मैंने दूसरों को जहन्नुमी करार दिया, ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को जहन्नुमी करार दूँ, ये मेरे इख्तियार में भी नहीं है, ये सिर्फ़ खुदा का काम है, मुझसे गलती हो गई और आइंदा इस तरह की वो गलती नहीं करेंगे। ज़ाहिद अहमद कह रहे हैं कि मैं ये वज़ाहत इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म क्रिएटर्स को जहन्नमी करार देने की बात पर कि बहुत से लोगों ने मज़हब इस्लाम पर मनफ़ी बातें की हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का और शिद्दत से एहसास हुआ और उन्होंने ये समझा कि इसकी वज़ाहत कर दी जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जहन्नमी करार दिया था जो मैंने, वो कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं कहा था। बल्कि उनके मालिकान को कहा था और उनकी जानिब से किसी को जहन्नुमी करार देना इनकी गलती थी, वो अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। बात वही है कि जब तूफ़ान खड़ा हुआ तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने सोशल मीडिया क्रिएटर्स को जहन्नुमी नहीं कहा है कि वो लोग जहन्नम में सड़ेंगे, बल्कि जिन्होंने इजाद किया उसको कहेंगे। इजाद करने वाले ने तो छुरी भी किया है, इजाद करने वाले ने तो बम भी किया है, तो अब आप बमों से पहाड़ उड़ाकर बम धमाके पहाड़ों के ऊपर करके उसके अंदर से कीमती मादनियात निकालें या पूरे शहर के शहर तबाह कर दें, ये आप पर मुनहसर है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? आम सी मिसाल ले लें, रस्सी बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। हम इसे बहुत से तिनकों को, लकड़ियों को इकट्ठा बांध भी सकते हैं
اور بہت سے کام ہیں اس کے۔ انہی رسیوں سے جانوروں کو بھی باندھا جاتا ہے، کوئی انہی رسیوں کو اپنے گردن میں ڈال کر لٹک بھی جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ کس چیز کو ہم منفی انداز میں لیتے ہیں اور کس چیز کو مثبت انداز میں۔ ہمیشہ کسی بھی کام کے مثبت پہلو کو دیکھیے، روشنی کی طرف دیکھیے، اندھیرے کی طرف نہیں۔ اندھیرے کی طرف دیکھا تو اندھیرے ہی ہمیں ملیں گے اور ہم اندھیرے رستوں پہ ہی خدا نخواستہ چلتے رہیں گے، اس لیے ہمیشہ روشن پہلو پر نظر رکھنا چاہیے۔